हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन में। हम आज लगभग 130 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपका है क्या, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, मतलब पद्य के विषय में ये है। और 130 प्रश्नों का एमसीक्यू है, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी देख रहे हैं। 2023, 24, 25, 22, 21 जो भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे? तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा कौन सा, डी वाला, राष्ट्रीय। किसके थे? किस काव्य धारा के कवि थे? राष्ट्रीय। ठीक। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड आपका है, रीत काल का अन्य नाम है। रीत काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो आपका जो आंसर है वह श्रृंगार काल सही होगा। कौन सा सही होगा? श्रृंगार काल। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। तो जैसा कि तार सप्तक के संपादक जो हैं वो सभी जानते हैं, क्योंकि ये हर साल पेपर में आता ही है। देखिए 23 और 24 में आया भी है यहाँ पर, और पेपरों में आया है। यहाँ केवल 23 और 24 दिया है। तो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा है केशव। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह करेक्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो कौन सी है इसमें देखते हैं। यशोधरा, दूसरा है रसकलश, तीसरा है ग्रंथि, चौथा है राम की शक्ति पूजा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, ग्रंथ। कौन सा सही है? ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन क्या है? संध्या गीत, दूसरा है पल्लव, तीसरा है चांद का मुंह टेढ़ा, चौथा है धूप के धान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें सही है। महादेवी वर्मा की रचना जो है संध्या गीत है। कौन सी है? संध्या गीत है। ठीक। आगे, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। 6 नंबर है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या है? करेक्ट है, रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आइए चलते हैं 7 वाले पे। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा के कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काव्य धारा के कवित्री हैं? ऑप्शन है सगुण भक्ति काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा, फिर रीतिबद्ध काव्य धारा। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, छायावादी काव्य धारा। आगे चलते हैं 8वां, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा है निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा है धर्मवीर भारती। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी
फिर से एक बार करेक्ट हुआ। माँ कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे चलते हैं। अनामिका के रचयिता हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका, अनामिका के रचयिता हैं। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और अज्ञेय। तो फिर से एक बार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन है? निराला जी हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? लोकायतन, परिमल, भारत भारती या परिवर्तन। तो फिर से एक बार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो कौन सी है? भारत भारती। आगे चलते हैं। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। तो आप कहेंगे सर इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट है। 12th नंबर क्या है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा बोधा, तीसरा भिखारी दास, चौथा घनानंद। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है फिर से एक बार करेक्ट हुआ, भिखारी दास। अगला है 13 नंबर, छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि कौन है? कुंवर नारायण या जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय या माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप कहेंगे सर माखनलाल चतुर्वेदी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चिदम्बरा। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। 14 नंबर, चिदम्बरा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं चिदम्बरा के रचयिता। अब आगे चलते हैं। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है तो किसकी है? महादेवी वर्मा की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो आप कहेंगे ये महादेवी वर्मा जी की है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को, फिर सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ठीक, अगला है 17 नंबर, प्रिप्रवास किसकी रचना है? प्रिप्रवास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की या श्रीधर पाठक की या सियाराम शरण गुप्त की या अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। 18 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कौन सी? उर्वशी है या पल्लव है या परिमल है या कामायनी है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड पल्लव, यही आपका करेक्ट है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, रीत काल की रचना है। रीत काल की रचना है, साकेत है या प्रिप्रवास है या बिहारी सतसई है या गंगा वतरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बिहारी सतसई। आगे महादेवी की रचना है। महादेवी की रचना है, गुंजन है कि नीरजा है कि गीतिका है कि झरना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, नीरजा जो है वह महादेवी जी की रचना है। आगे आधुनिक युग की मीरा कही जाती है।
आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता था? मीराबाई को, कि महादेवी वर्मा को, कि सुभद्रा कुमारी चौहान को, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर आधुनिक युग की अर्थात इस समय की जो मीरा थे उन्हें किसे कहा जाता है मीरा, बताइए। आप कहेंगे सर महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। 22 नंबर है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को, या सुमित्रा नंदन पंत को, या महादेवी वर्मा को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वह एकदम करेक्ट है, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है। 23 है, कितनी नावों में कितनी बार कृत के रचनाकार हैं? कितनी नावों में कितनी बार कृत के रचनाकार हैं? तो कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, आज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, या जयप्रकाश? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी फिर से एक बार करेक्ट है, आज्ञेय जी है। ठीक, अगला है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायोत्तर युग, या छायावाद युग? तो आप कहेंगे सर फिर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्विवेदी युग। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन अर्थात पहला जो तार सप्तक था वो किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1919 में, 1943 में, या 1953 में, या 1942 में? तो आप कहेंगे सर फिर से एक बार आप ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट करिए, अर्थात 1943 में। फिर आगे चलते हैं 26 पर, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं तो दिनकर जी हैं, या आज्ञेय जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें है वह करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आगे, लोकायतन के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, और महादेवी वर्मा जी? तो आप कहेंगे सर फिर से एक बार आप करेक्ट लगाइए, सुमित्रा नंदन पंत जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी फिर से। अगला है, छाया युग की रचना नहीं है। छाया युग की रचना, छायावाद युग की रचना नहीं है, छायावाद युग की रचना नहीं है। तो इसमें से बताइए छायावाद युग की रचना कौन सी नहीं है? आशु, पल्लव, साकेत, झरना? तो आप कहेंगे सर साकेत जो है वह छायावाद युग की रचना नहीं है। साकेत जो है वह छायावाद युग की रचना नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे 29, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। गंगावतार, दूसरा द्वापर, तीसरा यशोधरा, चौथा निहार? तो निहार जो है वह महादेवी वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे 30, संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। संध्या सुंदरी 30 नंबर क्या है? संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और दिनकर जी, और महादेवी वर्मा जी? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह करेक्ट है, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। 31 नंबर, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद जी को, या सुमित्रा नंदन पंत जी को, या रामधारी सिंह दिनकर जी को, या आज्ञेय? तो आप कहेंगे सर इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी हैं
इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और आगे इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा? 32, तीसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक यहाँ पर रहना चाहिए। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943, सन 1951, 1955 या 1959। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है, सन 1959। 1959 जो है वह आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं 33 पर। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। 33 जो है वह क्या है? पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन बी जो है वह आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है आपका? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, आगे है 34। 34 का है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। 34 का है छायावादोत्तर, ठीक, वादोत्तर काल की पत्रिका है। ऑप्शन है सरस्वती, फिर कौन सा है? हंस, फिर हिंदी प्रदीप, फिर कादम्बिनी। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, कादम्बिनी। अगला 35, गुंजन। गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के रचनाकार हैं तो क्या है? आज्ञेय या सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप कहेंगे सर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं गुंजन के रचनाकार। ठीक, आगे है प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के कवि हैं, या इसी को दूसरे टाइप से पूछेगा, प्रयोगवाद के प्रस्तोता के कवि हैं। प्रयोगवाद के प्रस्तोता के कवि हैं। तो भूषण है पहला, दूसरा आज्ञेय, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा महादेवी वर्मा। तो आप कहेंगे सर आज्ञेय इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो इसमें कौन सा होगा? यामा होगा, या सामधेनी होगा, या राम की शक्ति पूजा होगा, या पल्लव होगा। तो आप कहेंगे सर यामा महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 38 है सामधेनी काव्य की रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं तो क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या नरेंद्र शर्मा जी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो आप कहेंगे क्या कि सर रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। ठीक, 39 है लोकायतन की विधा है। लोकायतन किस विधा की है? नाटक है कि काव्य कविता है कि भेंट वार्ता है कि संस्मरण है? तो आप कहेंगे सर काव्य कविता है। क्या है? लोकायतन जो है वह किस विधा की रचना है? तो काव्य है। एक क्वेश्चन आप करवाऊंगा 40, क्योंकि देख रहा हूँ क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो इसलिए एक क्वेश्चन और करवा के उसके बाद मैं आगे कल करवाऊंगा। 40 आपका ये है 40 वाला, श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं तो ऑप्शन है जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरीशचंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जगन्नाथ मिश्र। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके पास पहुंचाइए इसे। ठीक, 41 से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।